जय श्री कृष्ण। आप सभी का दिल से स्वागत है गीता ज्ञान ऑफिशियल परिवार में। यहाँ हम गीता को सिर्फ सुनते नहीं बल्कि उसे महसूस करते हैं और अपने जीवन से जोड़ने की कोशिश करते हैं। आप जहाँ कहीं भी हैं, बस एक पल के लिए रुक जाइए, गहरी सांस लीजिए और अपने मन को शांत कर लीजिए, क्योंकि आज का ये संदेश शायद सीधे आपके दिल से बात करने वाला है। आप अभी उस क्षण पर खड़े हैं जहां कहानी खत्म नहीं होती बल्कि असली सच शुरू होता है, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब हम अपने डर को पहचान लेते हैं लेकिन उससे भागते नहीं। दुर्योधन खड़ा है अपने गुरु के सामने, वो बोल रहा है लेकिन उसके शब्दों के पीछे एक अनसुनी आवाज है, डर की आवाज। वो अपने योद्धाओं का नाम ले रहा है लेकिन हर नाम के साथ उसका मन जैसे खुद से पूछ रहा है, क्या ये काफी है? क्या मैं सच में जीत पाऊंगा? यही तो होता है जब इंसान बाहर से मजबूत दिखता है लेकिन अंदर से टूटा होता है। आज आप भी कहीं न कहीं उसी जगह खड़े हैं। शायद आप अपने करियर में हैं जहां आपको लगता है कि दूसरे आपसे आगे हैं। शायद आप रिश्तों में हैं जहां आपको लगता है कि आपकी कद्र नहीं हो रही। शायद आप खुद से लड़ रहे हैं जहां आपको लगता है कि आप ही अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं, और यही वो जगह है जहां से आपकी कहानी बदल सकती है। लेकिन एक शर्त है, आपको सच का सामना करना होगा। अब ध्यान से देखिए, दुर्योधन के पास सब कुछ था, सेना, शक्ति, संसाधन, लेकिन उसके पास एक चीज नहीं थी, शांति। और बिना शांति के कोई भी जीत सिर्फ एक दिखावा होती है। आज भी आपके पास बहुत कुछ हो सकता है, पैसा, नाम, सफलता, लेकिन अगर मन शांत नहीं है तो आप जीत कर भी हार रहे हैं, और अगर मन शांत है तो आप हार कर भी जीत रहे हैं। अब एक और कहानी सुनिए। एक युवक था, बहुत मेहनती, बहुत ईमानदार। वो हर दिन मेहनत करता था, लेकिन उसके आसपास लोग तेजी से आगे बढ़ रहे थे। कोई प्रमोशन पा रहा था, कोई बिजनेस में सफल हो रहा था, और धीरे धीरे उसके मन में एक आवाज आने लगी, शायद मैं अच्छा नहीं हूं, शायद मैं पीछे रह गया हूं। वो हर दिन काम करता था, लेकिन अब मेहनत में वो जुनून नहीं था, क्योंकि उसके अंदर तुलना का जहर भर चुका था। एक दिन वो अपने गुरु के पास गया और बोला, मैं सब कुछ कर रहा हूं, फिर भी मैं पीछे क्यों हूं? गुरु मुस्कुराए और बोले, तू दौड़ नहीं रहा, तू तुलना कर रहा है। यही फर्क है। जब आप अपने रास्ते पर चलते हैं तो आप आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब आप दूसरों को देखते हैं तो आप रुक जाते हैं। दुर्योधन भी यही कर रहा था। वो अपने रास्ते पर नहीं था, वो पांडवों को देख रहा था, और इसी कारण वो हार गया। अब खुद से पूछिए, क्या आप अपने रास्ते पर हैं या दूसरों को देख रहे हैं? अगर आप दूसरों को देख रहे हैं तो आप धीरे धीरे अपनी पहचान खो देंगे। आप वही बन जाएंगे जो दुनिया चाहती है, और जो आप हैं वो कहीं खो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने रास्ते पर चलेंगे तो भले ही देर लगे, लेकिन आप वहां पहुंचेंगे जहां आपको होना चाहिए। अब एक और सच सुनिए, जीवन में जीतना जरूरी नहीं है, सही रास्ते पर चलना जरूरी है। क्योंकि अगर आप गलत रास्ते पर जीत गए तो वो हार है, और अगर आप सही रास्ते पर हार गए तो वो जीत है। पांडव जीते क्यों? क्योंकि उन्होंने सही रास्ता चुना। दुर्योधन हारा क्यों? क्योंकि उसने गलत रास्ता चुना। आज आपके सामने भी वही चुनाव है, डर या विश्वास, तुलना या आत्मविश्वास, अहंकार या सत्य। आप क्या चुनेंगे? अगर आप डर चुनते हैं तो आप कभी खुश नहीं रहेंगे। अगर आप तुलना चुनते हैं तो आप कभी संतुष्ट नहीं होंगे। लेकिन अगर आप सत्य चुनते हैं तो आप हमेशा शांति में रहेंगे, और जहां शांति है वहीं असली जीत है। अब एक बार फिर अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और अपने दिल से पूछिए, मैं कौन हूं, दुर्योधन या अर्जुन? अगर आपके अंदर डर है तो उसे पहचानिए, अगर आपके अंदर विश्वास है तो उसे जगाइए, और अगर आपके अंदर अभी भी कंफ्यूजन है
तो गीता को अपना मार्गदर्शक बनाइए, क्योंकि गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, ये जीवन जीने का तरीका है। और याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ सत्य है, और जहां सत्य है वहां भगवान है, और जहां भगवान है वहां हार नहीं हो सकती। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो, अगर आपको लगा हो कि ये आपकी अपनी कहानी है, तो इस यात्रा में हमारे साथ जुड़िए। गीता ज्ञान ऑफिशियल परिवार का हिस्सा बनिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए और इस ज्ञान को आगे बढ़ाइए, क्योंकि हो सकता है आपके एक कदम से किसी और का जीवन बदल जाए। जय श्री कृष्ण।